तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्री लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग सिस्टम जो ब्रैकीथेरेपी में यूज होते हैं। प्री लोडिंग सिस्टम इन ब्रैकीथेरेपी। तो पहले ब्रैकीथेरेपी के बारे में जानते हैं। तो ब्रैकीथेरेपी एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्स का यूज़ किया जाता है रेडिएशन को डिलीवर करने के लिए। या तो शॉर्ट डिस्टेंस पे सोर्स को रखा जाता है या डायरेक्टली इम्प्लांट कर देते हैं ट्यूमर टिश्यू के ऊपर, या फिर नेचुरल कैविटीज़ में इंसर्ट किया जाता है। तो रेडिएशन को डिलीवर करने के लिए प्री लोडिंग सिस्टम या फिर आफ्टर लोडिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेटर में सोर्स को इंसर्ट करने के प्रोसीजर को लोडिंग बोला जाता है। प्री लोडिंग मेथड जो है वो बहुत सालों से एग्जिस्टिंग में है। प्री लोडिंग सिस्टम में पेशेंट के अंदर एप्लीकेटर के साथ ही रेडिएशन सोर्स को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो एप्लीकेटर एक डिवाइस होती है जो रेडियो एक्टिव सोर्स को होल्ड करके रखती है ब्रैकीथेरेपी के दौरान। एप्लीकेटर्स जो होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कि निडल्स हो गई, प्लास्टिक कैथीटर्स हो गए। जो प्री लोडिंग सिस्टम होता है उसमें हाई रेडिएशन एक्सपोजर लगता है हॉस्पिटल स्टाफ को, इसलिए आजकल आफ्टर लोडिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें कम रेडिएशन लगती है। अब आफ्टर लोडिंग सिस्टम की बात करें तो आफ्टर लोडिंग सिस्टम में पहले एप्लीकेटर को इंसर्ट कर देंगे पेशेंट के अंदर, उसके बाद में सोर्स को इंसर्ट करेंगे एप्लीकेटर के अंदर। आफ्टर लोडिंग टेक्निक या तो मैनुअली की जाती है या रिमोट के थ्रू की जाती है। जो मैनुअल सिस्टम होता है उसमें जो रेडिएशन सोर्स होता है उसको एप्लीकेटर में डालने के लिए मैनुअल हेल्प की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। एडवांटेजेस ऑफ मैनुअल लोडिंग सिस्टम इन ब्रैकीथेरेपी। तो ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम से। जो मैनुअल लोडिंग सिस्टम होते हैं वो इजी होते हैं ऑपरेट करने में, उसमें कम ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है अगर कंपेयर करेंगे ऑटोमेटेड सिस्टम से। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल लोडिंग सिस्टम इन ब्रैकीथेरेपी। इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं, जैसे कि सोर्स की इनकरेक्ट पोजीशन, जिससे क्या होता है ट्रीटमेंट फेल भी हो सकता है और पेशेंट को हार्म भी पहुंच सकता है। और नंबर 2 पे आता है जो मैनुअल लोडिंग सिस्टम होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जो सोर्स प्लेसमेंट करते हैं हम उसमें ज़्यादा एफर्ट भी लगता है, जिससे जो हमारा ट्रीटमेंट सेशन होता है वो ज़्यादा देर तक चलता है, जिससे जो पेशेंट है उसको जो डिस्कम्फर्ट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर 3 पे आता है जो मैनुअल लोडिंग सिस्टम होते हैं उसमें ऑटोमेशन फीचर की कमी होती है, जैसे कि जो रियल टाइम डोज मॉनिटरिंग होती है वो नहीं होता इसमें, और जो रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो भी नहीं होती हैं। रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम। तो हम आप पढ़ेंगे कि रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम में क्या होता है। तो जब रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम आया तो इसने एलिमिनेट कर दिया जो डायरेक्ट हैंडलिंग ऑफ सोर्स होती थी और ऐड कर दिया मोटर मैकेनिज्म को, जो सोर्स को एप्लीकेटर में लेके जाता है और जो एप्लीकेटर से वापस निकाल देता है। और फिर इसने कंप्लीट रेडिएशन सेफ्टी प्रोवाइड करी स्टाफ को, और ये अवेलेबल होता है लो डोज रेट में, मीडियम डोज रेट में और हाई डोज रेट में। क्लिनिकल प्रैक्टिस में LDR एंड HDR रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम का यूज़ होता है। जो LDR है वो लो डोज रेट हो गया और जो HDR है वो हाई डोज रेट हो गया। LDR रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम में क्यूरीट्रॉन, ब्यूचलर, सेलेक्ट्रॉन आते हैं, और HDR रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम में न्यूक्लियोट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रा ऑन्कोलॉजी हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनके। ज़्यादातर जो LDR रिमोट आफ्टर लोडर्स होते हैं उसमें cesium 137 सोर्स का यूज़ किया जाता है, जो कि स्पेरिकल पैलेट्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसका, जिनका डायमीटर 2.5 mm होता है, या फिर सील्ड सोर्सेस का यूज़ किया जाता है। जो ये मशीन्स होती हैं वो या तो 3 चैनल्स या फिर 6 चैनल से बनी होती हैं, जो कि ट्रीट कर सकती हैं एक पेशेंट को या फिर 2 पेशेंट को एक ही समय पे। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम इन ब्रैकीथेरेपी। तो सबसे पहले तो जो स्टाफ को ज़्यादा एक्सपोजर लगता था पहले वो अब कम लगने लगा, और जनरल एनेस्थीसिया का अवॉइडेंस होने लगा, ऑप्टिमाइजेशन होने लगा, और जो एप्लीकेटर्स होते थे उनका स्टेरिलाइजेशन होने लगा। तो स्टेरिलाइजेशन वो होता है कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, तो इसमें सोर्स के लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी,
और इसमें जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता था उसमें थोड़ी कमी आ गई और आउट पेशेंट ट्रीटमेंट भी होने लगा। अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम इन ब्रैकीथेरेपी। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये है कि तो जो रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं परचेस करने में और मेंटेन करने में। आफ्टर लोडिंग सिस्टम को इफ़ेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है और इसमें ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के। तो टेक्निकल इश्यूज़, जैसे कि टेक्नोलॉजी है तो रिमोट आफ्टर लोडिंग सिस्टम में एक्सपीरियंस किया जाता है कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ या फिर कोई माल फंक्शंस आ जाता है जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट डिलीवरी है वो डिस्क्रप्ट हो जाती है और इसमें रिक्वायरमेंट होती है फिर ट्रबल शूटिंग की।